Welcome to this channel. You like what you're hearing? तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग पाथ एजुकेशन ऑफिशियल चैनल फॉर फ्री एजुकेशन। तो आज आप लोगों का फर्स्ट लेक्चर का ये तो होने वाला है। आज आप लोगों को झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर 2025 का दीजिए। तो आप लोगों का यही सिलेबस है, आप लोगों का अब रेगुलर यही सिलेबस रहेगा। न्यू सिलेबस जो जारी हुआ है वो आज पूरा डिस्कशन करेंगे फुल। तो वीडियो में अंत तक आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि मेन चीज़ है सिलेबस। आप लोगों का रूट का ये तो एक पेड़ होता है, पेड़ का जड़ होता है ना, वो आप लोगों का ये पॉलीटेक्निक का जड़ है ये सिलेबस। सिलेबस को समझ गए तो पढ़ना आसान हो जाएगा। टॉपिक को दिमाग में बैठा लीजिए कि कौन सा चैप्टर में कौन सा टॉपिक है, ठीक है। तो झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, यहाँ तस्मो माँ ज्योति मर गया, ठीक है, ये लिखा हुआ है लोगों में। फिर झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका शॉर्ट फॉर्म है JUT, ठीक है। तो झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रांची नामकुम द्वारा जारी किया हुआ फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस आप लोगों को आज बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, किस सेशन के लिए है, तो ये सेशन तो अब रहेगा रेगुलर, लेकिन 2023 में जारी हुआ था ये, और 2024 मैंने 2023-24 में जारी हुआ था, ठीक है। तो ब्रांच आप लोगों का है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, ये सिविल इंजीनियरिंग का है, कंप्यूटर साइंस, आप लोग देख लीजिए इतना सारा ब्रांच का है, ठीक है। सारा का सिलेबस यही सेम रहने वाला है। ब्रांच है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। और चलिए आप लोग को शुरू से ही दिखाते हैं। देखिए, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए भी यही सिलेबस है, फिर कंप्यूटर साइंस के लिए भी यही है, और मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के लिए है, और फिर माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। तो चलिए फुल डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अच्छे से टॉपिक को समझते जाइएगा। जहाँ समझ नहीं आता है आप स्पेशली कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आपको मतलब जूम मीटिंग में जब लाइव क्लासेस होता है तो वहाँ पे सिलेबस लाके आप लोगों को डेली समझा दिया जाता है, ठीक है। मतलब डेली पढ़ाई होता है तो उस टाइम सिलेबस 10 मिनट के लिए आपको समझा दिया जाएगा, जिस टॉपिक में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो स्पेशली आप कमेंट कीजिएगा कि मैं इस ब्रांच से हूँ, इस कॉलेज से हूँ, सर हमको यहाँ समझ में नहीं आया, ठीक है। देखिए आप लोगों का ये झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रांची डिप्लोमा फर्स्ट सेमेस्टर, ब्रांच ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, EC इंजीनियरिंग, फूड टेक्नोलॉजी, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, ECE, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस, एप्लीकेशन MEA, CS एंड IT AA, ठीक है। तो इतना सारा ब्रांच के लिए है। तो आप लोगों का ये सब्जेक्ट का ये तो इसमें आपका सीरियल नंबर दिया है, ठीक है। कोर्स कोड दिया है आप लोगों को, देखिए ये सीरियल नंबर है, ये आप लोगों का कोर्स कोड है जो एग्ज़ाम में आप लोगों को लिखना होता है। तो ये पांचों कोड आप लोग याद कर लीजिएगा। ये आप लोगों का प्रैक्टिकल का कोड है, ठीक है। और ये आप लोगों का कोर्स टाइटल मतलब नेम है, बुक का नेम कह लीजिए। तो ये सब सारा चीज़, और फिर आवर पर वीक कितना आवर देना है, ठीक है। यहाँ क्रेडिट सिस्टम दिया है, ओवरऑल मार्क दिया है आप लोगों का, इंटरनल, एक्सटर्नल और कैटेगराइजेशन, ठीक है। तो फर्स्ट है आप लोगों का AEC01, इसका कोड है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। तो इसका आप लोगों को वीक में जो है सो 3 आवर देने को बोला गया है, ठीक है। और कहिए तो हल्का छोटा कर देते हैं तब समझ में आएगा। हाँ देखिए, इंजीनियर आप अच्छे से समझते जाइए, आपको यहाँ भी समझाएंगे, ठीक है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इसमें आप लोगों का 4 क्रेडिट है,
3 आवर वीक में देने बोला गया है। फुल मार्क्स है 100, पासिंग मार्क्स है 40, ठीक है। इंटरनल 30 मिलेगा, एक्सटर्नल 70 का रहेगा, ठीक है। सब्जेक्ट है AECE कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। फिर दूसरा नंबर में आपका DSC 01 इंजीनियरिंग फिजिक्स, ये आप लोगों का 2 कहिए तो आवर्स का रहने वाला है और क्रेडिट आप लोगों का 2 रहेगा, ठीक है। वीक में आप लोगों को 2 आवर दिया जाएगा और क्रेडिट इस सब्जेक्ट का 2 है और फुल मार्क्स आप लोगों का 100 है, ठीक है। और पासिंग मार्क्स 40 है, ये देखिए। और इंटरनल में फुल मार्क्स दिया है आप लोगों का 30 और एक्सटर्नल में दिया है 70, ठीक है। इसका कैटेगरी है DSC, ठीक है। तो ये कोड है, कहिए तो कैटेगराइजेशन आप लोग का किया गया है, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। तो 3 नंबर में आप लोगों का DSC 02, ठीक है, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। इसका आप लोगों को वीक में 2 आवर देने को बोला गया है, ठीक है, यहाँ पे। और क्रेडिट इसमें भी 2 रहेगा, फुल मार्क्स 100 रहेगा, 40 रहेगा ओवरऑल पासिंग मार्क्स, ठीक है। और 30 रहेगा आप लोगों का इंटरनल और 70 रहेगा एक्सटर्नल DSC, ठीक है। और 4 में रहेगा आप लोगों का AE02 कम्युनिकेशन स्किल फंडामेंटल ऑफ ICT। मतलब कम्युनिकेशन स्किल का पहले समझा देते हैं। इसमें आप लोगों का 1 वीक में 1 आवर देने को बोला गया है। क्रेडिट सिस्टम 1 रहेगा, फुल मार्क्स रहेगा 100, ओवरऑल मार्क्स पासिंग मार्क्स 40, इंटरनल 30, एक्सटर्नल 70 और कैटेगराइजेशन में AEC है, ठीक है। और 5वां में आपका SEC 02 फंडामेंटल ऑफ ICT। इसका आप लोगों का कहिए तो पर वीक जो है सो 1 घंटा देने को बोला गया है। क्रेडिट सिस्टम 1 रहेगा, इसमें भी 1 था और फुल मार्क्स 100 रहेगा, 40 देने को बोला गया है, 30 आप लोग को इंटरनल मिलेगा, 70 आप लोगों को एक्सटर्नल लिख के लाना है। SEC इसका है, ठीक है। इधर आप लोगों का प्रैक्टिकल जैसा जानते हैं आप लोग, 7वां में आप लोगों का है DSC 01P, ठीक है, इंजीनियरिंग फिजिक्स। इसमें भी आप लोगों का क्रेडिट 1 रहेगा, फुल मार्क्स रहेगा 50। प्रैक्टिकल का बात कर रहे हैं, इंटरनल 30 मिलेगा, एक्सटर्नल लाना है आप लोगों का कहिए तो 20, ठीक है। फिर PM में 10-10 यहाँ पे सब जगह दिया है। इसमें इंटरनल में 20 मिलेगा, सब में इंटरनल में 30 मिलेगा, एक्सटर्नल 20 लाना लिख के। कॉलेज में इसका एग्ज़ाम होता है तो टेंशन कोई बात नहीं है, ठीक है। तो फिर अगला आता है आपका इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। और 11वां में आता है आप लोगों को इंजीनियरिंग वर्कशॉप और ICT स्किल। फिर एक एक्स्ट्रा कोर्स आप लोग का आया है, ये इसका कोड है AU01P, ठीक है। इसमें NSC, NCSS, NCC, योगा एंड मेडिटेशन, स्पोर्ट्स, क्रिएटिव आर्ट्स, क्लासिक म्यूज़िक एंड डांस। इसमें आप लोग कोई भी चूज़ कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, स्पोर्ट्स में भाग ले सकते हैं, लेकिन आप लोगों को सर्टिफिकेट देना होगा कॉलेज में, ठीक है। तो आप लोगों का टोटल जो कहिए क्रेडिट यहाँ पे 21 होने वाला है, टोटल नंबर 800 होने वाला है, फुल मार्क्स, ठीक है। और ग्रेड टोटल कहिए तो इसमें 11 होने वाला है, इसमें 1 होने वाला है, इसमें 20 होने वाला है, इसमें 6 होने वाला है, ठीक है। तो सारा चीज़ समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए हल्का जूम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोग को ये कोर्स स्ट्रक्चर समझा दिए हैं, तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि डिप्लोमा ही नहीं आप लोगों को आगे भी BTech, गवर्नमेंट जॉब या तो किसी भी राज्य से हैं, जहाँ से भी आप देख रहे हैं इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए। हर पॉलीटेक्निक कॉलेज, हर राज्य का पॉलीटेक्निक कॉलेज, सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। साथ ही कहिए तो इंजीनियरिंग के फील्ड में क्रांति लाने वाला चैनल यही है, जो कि फ्री एजुकेशन पढ़ा रहा है। इसका कोई मेन मकसद पैसा कमाना नहीं है, ठीक है। इसका मेन मकसद है स्टूडेंट्स का हेल्प करना। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इतना सारा इन्फॉर्मेशन मिल पाए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मिडिल क्लास परिवार से होते हैं, तो उतना कोचिंग एफर्ट कर नहीं पाते हैं। 5,000, 10,000
किसी भी कोचिंग संस्था में लिया जाता है। ऑनलाइन का 2500 3000 इस तरह करके लिया जाता है। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, आप लोग किसी भी कोचिंग संस्था में ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप टेलीग्राम चैनल के इंजीनियरिंग पाथ एजुकेशन में ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर का लिंक डाल दिया जाएगा, उस ग्रुप में चले जाइएगा, ठीक है। वहाँ पे आप लोगों का डेली मीट पे क्लासेस होता है और फिर कभी कभी लाइव आया जाता है। तो आप लोगों का सारा डाउट क्लियर होता है और डेली लेक्चर वाइज होता है, लाइव क्लासेस दिया जाता है, प्रॉपर नोट्स भी दिया जाता है। हर सेमेस्टर का पढ़ाई होता है, एक ही फैकल्टी नहीं है। आप लोगों के डिप्लोमा होल्डर भी हैं, BITians भी हैं, IITians भी हैं, ठीक है। तो आप लोग को अच्छे से पढ़ाया जाता है, वो भी फ्री में, ना कोई चार्ज लिया जाता है और ना ही कुछ किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। फिर अगला आप लोगों का यहाँ पे कहिए तो ये सब अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। कोर्स का जो है ऑडिट है, कोर्स है, सारा चीज़ तो अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसको स्लो मोशन में जो है सो हम आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये जो है ना आप लोग का कोर्स कैटेगरी है, ठीक है। एबिलिटी टू जैसे मैं समझा देंगे आपको, टेंशन नहीं लीजिए, ये चीज़ आपको समझा दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आप लोगों का सारा सिलेबस जो है सो कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो नोट है यहाँ पे कि कोर्स कैटेगरी, ये कोर्स कैटेगरी आप लोगों का एक्स्ट्रा दिया है, ठीक है। और ऑडिट कोर्स दिया है, सेल्फ लर्निंग दिया है, फिर स्टूडेंट्स आर सपोर्टेड टू डू एट लास्ट 5 ऑफ द फॉलोइंग फील्ड बेस्ड प्रैक्टिकल, ये सब सारा समझाया। तो आप लोग खुद भी पढ़ के समझ सकते हैं। मेरा मेन काम है, देखिए सिलेबस आ गया तो सिलेबस को समझाना, ठीक है। तो फर्स्ट आपका जो सब्जेक्ट आता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ठीक है। क्या आता है? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। देखिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आ गया आप लोगों का। तो आप लोग जो है सो अच्छे से ध्यान से पढ़ते जाइए। सब्जेक्ट कोड है आप लोगों का AEC01, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ रेशनल, ऑब्जेक्टिव और कोर्स आउटकम आप पढ़ लीजिएगा, हम टॉपिक डिस्कशन कर देते हैं, ठीक है। टॉपिक है आपका पहला अलजेब्रा। अलजेब्रा में आप लोगों को इसमें रिवीजन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, फार्मूला ऑफ एन टर्म एंड सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक्सपेंशन ऑफ ई सिग्मा एन स्क्वायर सिग्मा एन क्यूब, ठीक है। इसके बारे में पढ़ना है। जैसा कि आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, या तो 12th क्लास वाले को बहुत इजी लगेगा, क्योंकि 12th में आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया गया है ये चीज़। क्योंकि 10th वाले AP और GP पढ़े होंगे लेकिन HP नहीं पढ़े होंगे, लेकिन 12th वाले HP भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये पढ़ना है अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, फार्मूला पढ़ना है एन टर्म का, सम ऑफ एन टर्म्स, ठीक है। फिर अगला है आप लोगों का लॉगरिथम। लॉगरिथम में आप लोगों को पढ़ना है कॉन्सेप्ट एंड लॉज ऑफ लॉगरिथम विद सिंपल प्रॉब्लम्स, ठीक है। लॉगरिथम तो आपका जो है लॉगरिथम में ये कॉन्सेप्ट रहने वाला है, ठीक है। लॉज पढ़ना है लॉगरिथम का और विद सिंपल प्रॉब्लम, ठीक है। अगला है आप लोगों का 1.3 में मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में आप लोगों को पढ़ना है मैट्रिसेस, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर इंटू 3 ऑर्डर, एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ सिमुलेशंस इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ आप लोगों को टॉपिक। इसमें मैट्रिसेस पढ़ना है, अलजेब्रा पढ़ना है, ठीक है। ट्रांसपोज सीखना है आप लोगों को, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ना है, मैट्रिसेस पढ़ना है 3 ऑर्डर का, एडजॉइंट पढ़ना है, इन्वर्स मैट्रिसेस पढ़ना है, डिटर्मिनेंट्स पढ़ना है, ठीक है, 3 ऑर्डर का। लेकिन इस टॉपिक में आप लोगों को हम क्रेमर्स रूल भी सिखा देंगे, क्योंकि एग्जाम में आउट ऑफ सिलेबस आया था, ठीक है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं आया था। तो आप लोगों को सारा इसमें टॉपिक भी क्लियर करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे आप लोगों का है अगला पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में आप लोगों को टाइप्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फैक्टर एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है। इस पर आप लोगों को पढ़ना है। क्या पढ़ना है आप लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन में? पार्शियल फ्रैक्शन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फैक्टर एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आशा करते हैं। देखिए मेन है ना कि किसी भी कोचिंग संस्था में आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे इतना लंबा सिलेबस है कि वहाँ पे इतना स्लो मोशन में आपको पढ़ाया जाएगा कि सिलेबस कंप्लीट नहीं करवाया जाएगा। 6 मंथ का आपको टाइम बोला जाएगा, लेकिन आप लोगों का जो है सो सिलेबस कंप्लीट ना ही के बराबर करवाया जाता है। आप किसी भी कोचिंग संस्था में अगर ज्वाइन भी कर रहे हैं तो मेरा कहना यही है कि इंजीनियरिंग पाथ एजुकेशन आप लोगों के लिए है, तो टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कोई फ़ी नहीं लिया जा रहा है आप लोग से और आगे भी कोई फ़ी नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग किसी भी कोचिंग संस्था को ज्वाइन करने से पहले एक बार उस कोचिंग संस्था के बारे में पता कर लीजिएगा। क्या उसमें प्रॉपर लाइव क्लासेस दिया जाता है, प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, प्रॉपर गाइडेंस मिलता है उस क्लासेस से, ठीक है। या फिर जो भी कोचिंग संस्था हो, हम किसी कोचिंग संस्था का यहाँ विरोध नहीं कर रहे हैं आप, लेकिन वो चीज़ देख लीजिएगा। क्योंकि हम लोग के समय में जब न्यू सिलेबस आया था तब हम लोग कोचिंग संस्था में ज्वाइन किए थे, तो ऑनलाइन का जो है सो फ्री लालच दिया था। पहले 999, फिर 1299, फिर 1500, फिर 2000 लिया गया था, ठीक है। और ऑफलाइन का वहीं कहिए ऑफलाइन का, तो ऑफलाइन का एकदम इतना हाईएस्ट फी था कि सुन नहीं पाइएगा। एक मिडिल क्लास परिवार के लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल था। फिर भी हम लोग के पिताजी जो है सो दे दिए थे। तो मेरा टोटल कहिए तो फर्स्ट सेमेस्टर में 12,000 रुपया फंसा था टोटल। अब कोचिंग संस्था का नाम नहीं लेंगे, लेकिन एक कोचिंग संस्था में 5,000 रुपया लिया गया, तो उसमें जो है सो 2 महीना अच्छा पढ़ाया गया। 2 महीना के बाद फिर वो अपना जो है सो नियम लागू कर दिए, प्रॉपर नोट्स दे दिए। नोट्स दिए, ये नहीं कहते सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, सिलेबस के अनुसार नोट्स दिए। अब क्या है, मैथ में आप नोट्स दे दीजिएगा तो सही नहीं ना है। मैथ का सॉल्यूशन जब तक नहीं करवाइएगा, प्रैक्टिस नहीं करवाइएगा, तब तक कैसे होगा। अब बाइनोमियल थ्योरम है, इसका आपको नोट्स दे देंगे तो कैसे समझिएगा, बताइए आप ही। तो इसी तरह होता है कोचिंग संस्था में, आपको जो है सो पिछला लेक्चर होता है रिकॉर्डेड लेक्चर, वो डाल देगा, या तो आपको नोट्स टाइप पर दे देगा कि इसे समझ लेना। तो उस तरह नहीं ना होता है। स्टूडेंट के साथ नाइंसाफ़ी हमको सहन नहीं हुआ, इसी कारण हम चाहे कि अब अपना नाम आप लोगों के नाम कर देना, ठीक है। हम पॉलीटेक्निक के एक तरह से स्टूडेंट थे, लेकिन अब हम पॉलीटेक्निक के एक तरह से स्टूडेंट के लिए टीचर बन चुके हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ही मेरा पूरा जीवन समर्पण रहेगा। अब मैं पॉलीटेक्निक स्टूडेंट का केवल हेल्प करूँगा, बस मेरा यही ये थी है। तो पर्पस यही था मेरा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम में चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा, और फर्स्ट सेम का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। आप लोगों को प्रॉपर लाइव क्लासेस दिया जाएगा, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, एक्सपर्ट टीचर से पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, वो भी फ्री में, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ, अब टॉपिक पर आते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल नेशंस, डेफिनेशन ऑफ परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन विथ फार्मूला, ठीक है। परमोटेशन और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला के साथ आप लोगों को विदाउट प्रूफ, इसको प्रूफ नहीं करना है, विदाउट प्रूफ का आप लोगों को सारा चीज़ सीखना है। डेरिवेशन सीखना है, इसका सिंपल आइडेंटिटी सीखना है, ठीक है। फिर बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंडेक्स, फिर जनरल टर्म हो गया, मिडिल टर्म हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो गया, सिंपल प्रॉब्लम, ठीक है। समझ में आया? अगर नहीं आया तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको पर्सनली गूगल मीट या फिर गूगल क्लासरूम या फिर मीट ऐप के द्वारा आपको क्लियर कर देंगे टॉपिक। या तो हम पर्सनली अब बोर्ड भी लेने वाले हैं, लेकिन उतना बजट नहीं है, इस वजह से नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तभी ना। हम आप लोग से फ़ी नहीं ले रहे हैं, लेकिन कुछ तो इनकम चाहिए ना आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए यूट्यूब के द्वारा, यदि मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता है तो आप लोग के लिए ही बोर्ड खरीदा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो अलजेब्रा इन इंडियन नॉलेज, इसमें आप लोगों को सॉल्यूशन ऑफ सिमुलेशन इक्वेशन इंडियन मैथमेटिक्स के द्वारा पढ़ना है, ठीक है। अगला आप लोगों का सबसे बड़ा और सबसे टफ
कहिए तो सब्जेक्ट आने वाला है। और सबसे कहिए तो बच्चा अगर डरता है तो इसी से, नहीं तो सबसे इजी भी यही है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है सबसे हार्ड चैप्टर है, या तो कहिए तो सबसे इजी। जो इसको बना लेता है उसके लिए सबसे इजी, जो नहीं बना पाता है उसके लिए सबसे कठिन। ठीक है, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, आप लोगों को एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के द्वारा प्रॉपर कहिए तो क्लास में डिटेल में आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री बेसिक से लेके हाईयर तक एकदम कंठस्थ करवा दिया जाएगा, यही जान लीजिए। टोटल 72 फार्मूला सिखाए जाएंगे। छोड़िए, उतना अभी नहीं बोलना है, लेकिन इतने बोलना है कि जीरो से हीरो बनाने का काम मेरा रहा। बस आप लोग सपोर्ट करते जाइए, ठीक है। और वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आप लोगों को सारा सिलेबस समझ में आए, ठीक है। तो रिवीजन करना है आप लोगों को। मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, डिग्री एंड रेडियन, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। बहुत सारे बच्चे को वैल्यू याद होगा, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे 90 डिग्री तक ही पढ़े थे ना आप लोगों को। अब 180 डिग्री का वैल्यू निकालना सिखाया जाएगा बस 1 सेकेंड में। फिर 360 डिग्री का आप मतलब कोई भी 1 करोड़, कितना बोलते हैं, 1 करोड़ 1 अरब, इतना तक का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, आप लोगों को जीरो से लेके कम से कम 500 या फिर उससे ज़्यादा 10,000 के अंदर तक का वैल्यू आप लोग इजी वे में निकाल सकते हैं। उसके बाद के लिए आप लोगों का मास्टरमाइंड चाहिए, तो मास्टरमाइंड मेरे पास से ही मिलेगा। आप करोड़ों तक का, अरबों तक का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो उसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। फिर फंडामेंटल आइडेंटिटीज ये सब पढ़ना है, ठीक है। फिर दूसरा आप लोगों को पढ़ना है 2.2 में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलिड एंगल्स, कंपाउंड्स एंगल्स, मल्टीपल एंगल्स, 2a 3a, सब मल्टीपल्स एंगल्स, फैक्टराइजेशन एंड डिफैक्टराइजेशन फार्मूला विदाउट प्रूफ, ठीक है। आप लोगों को सारा चीज़ पढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, प्रिंसिपल वैल्यूज एंड रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। इसमें आप लोगों को फिर पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम। आप लोगों का अगला जो कहिए तो चैप्टर आने वाला है वो न्यू ऐड हुआ है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप लोगों को रिवीजन, कॉन्सेप्ट ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट, सेंट्रॉइड ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड कंडीशन ऑफ कोलिनियरी, ठीक है, ये पढ़ना है। फिर आप लोगों का इसी में 3.2 में आप लोगों को पढ़ना है स्ट्रेट लाइन एंड स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, कंडीशन ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइन्स, वेरियस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप पॉइंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स, फ्रॉम डबल इंटरसेप्ट, फ्रॉम जनरल, फ्रॉम particular distance from a point on the line, perpendicular distance between two parallel lines, ठीक है। ये आप लोगों को पढ़ना है, समझ में आया। अब आगे आप लोगों को 3.3 में ज्योमेट्री इंडियन नॉलेज सिस्टम, इसमें आप लोगों को पढ़ना है ये जो ज्योमेट्री है इंडियन नॉलेज सिस्टम से, ठीक है। मतलब भारत सरकार का ये कहना है कि आप लोग जो कहिए तो एक्सटर्नल कंट्री, फॉरेन कंट्रीज़ के बुक को पढ़ते थे, उससे बढ़िया है कि इंडियन नॉलेज में आप लोगों को पता है कि इंडिया में सबसे पहले आर्यभट्ट जैसे महान विद्वान रह चुके हैं, मैथमेटिशियन, ठीक है। तो उन लोगों का भी बुक आप लोगों को अध्ययन करना होगा, ठीक है ना। तो इंडियन नॉलेज के माध्यम से आप लोगों को पढ़ना है, जिसमें साफ साफ लिखा है ज्योमेट्री इंडियन नॉलेज सिस्टम, ठीक है। अब आप लोगों का आता है डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है। 4.1 में आप लोगों को फंक्शन एंड लिमिट्स, ईजी वे में ये सब समझा दिया जाएगा। जो 12th करके आए हैं उनके लिए ईजी रहेगा, 10th के लिए बहुत हार्ड है, ठीक है। लेकिन आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, हमसे
या फिर अदर फैकल्टी से पढ़िएगा। हमारे संस्था में जो भी जुड़े हैं फैकल्टी, एक्सपर्ट फैकल्टीज़ हैं, मैथमेटिशियन में टॉप हैं, हर कॉलेज के टॉप फैकल्टी को रखा गया है ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट ईजी वे में क्लियर हो। यहाँ तक इंजीनियरिंग के फील्ड में क्रांति लाने के लिए आप लोगों को फ्री में दिया जा रहा है एजुकेशन, बट उन सब फैकल्टीज़ को मैं पैसा दे रहा हूँ आप लोग के चलते कि आप लोग का भविष्य उज्जवल बने। हम लोग को जो धोखा मिला, फ्रॉड हुआ हम लोग के साथ, वो आप लोग के साथ ना हो। कोचिंग संस्थाओं द्वारा लूटा जाता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है आप लोगों को। शुरू शुरू में आप लोगों को पता नहीं रहता है कि सेमेस्टर में पास कैसे किया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, सारा रूटीन वगैरह सारा हम टिप्स देंगे। तो आप लोग इस चैनल पर अंत तक बने रहिएगा, साथ ही आप लोगों को अंत तक साथ देंगे। ये बात नहीं है कि आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर में ही केवल साथ रहेगा। आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, सेकेंड सेमेस्टर के हैं, थर्ड सेमेस्टर के, फोर्थ सेमेस्टर के, सिक्स सेमेस्टर के, फिफ्थ सेमेस्टर के, किसी भी सेमेस्टर के, आप लोगों को सब में साथ दिया जाएगा, ठीक है। और आप लोग को अंत टाइम में जब प्लेसमेंट होगा उससे रिलेटेड भी कंटेंट देखने को मिलेगा। कौन सा कंपनी में जाना है, क्या है कंपनी में जाने के बाद, सारा चीज़ क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में एकदम कहिए तो सब्सक्राइब बटन को तोड़िए, फोड़िए, मरोड़िए, लेकिन सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। और लाइक का बटन तुरंत दबाइए, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, आप लोग के फ्रेंड होंगे, भाई होंगे या फिर बहन होगी, उनको भेज दीजिए ताकि उन लोगों को भी इतना इजी वे में सिलेबस समझ में आए। मैथ का सिलेबस समझाना बहुत क्रिटिकल है, ठीक है, लेकिन हम समझाए हैं, आप लोगों को इजी वे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए टॉपिक पर चलते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है। तो फंक्शन एंड लिमिट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन एंड सिंपल एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स विथ एग्जाम्पल, ठीक है। आप लोगों को इसमें लिमिट डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन कॉन्सेप्ट पढ़ना है। लिमिट जो है सो 6 तरीके, 7 तरीके, बहुत सारा तरीके से बनता है। तो आप लोग को 2-4 सिंपल तरीका सिखाना है, ठीक है, लेकिन आप लोग को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, आप लोगों को कहीं भी डाउट नहीं रहने देंगे, ठीक है। आप लोग आगे भी गवर्नमेंट जॉब वगैरह में इस सबसे बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है, तो आप लोग उसके लिए भी टेंशन नहीं लीजिएगा। आप लोगों को कॉन्सेप्ट इतना दिया जाएगा कि आप लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब को फाड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं। अपने अंदर बस जुनून होना चाहिए। क्या भाई, सही बोला ना? तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कैसा लग रहा है आप लोगों को क्लास, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर है आप लोगों का, बस कहिए तो सिलेबस डिस्कशन का। तो डेरिवेटिव, रूल ऑफ डेरिवेटिव्स सच एज सम प्रोडक्ट्स कांस्टेंट ऑफ फंक्शंस, ठीक है। फिर डेरिवेटिव्स में आप लोगों को 4.3 में पढ़ना है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, चेन रूल, इम्प्लिसिट, पैरामेट्रिक फंक्शन, ठीक है। अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और डेरिवेटिव 4.4 में आप लोगों का इन्वर्स पढ़ना है, लॉगरिथमिक पढ़ना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ना है, सारा चीज़ पढ़ना है। और 4.5 में आप लोगों को कैलकुलस इन इंडियन नॉलेज सिस्टम, द डिस्कवरी ऑफ कैलकुलस बाय इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स, ठीक है। आप लोगों को ये सब सारा चीज़ पढ़ना है। अब आप लोगों को जो बुक सजेस्ट किया जा रहा है यहाँ पे लर्निंग मटेरियल के रूप में, वो है आप लोगों का सीरियल नंबर से यहाँ दिया है, टाइटल दिया है, ऑथर दिया है, पब्लिकेशन दिया है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स, ये टेक्स्ट बुक फॉर क्लास, आप 11th का भी ले सकते हैं, 12th का पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। और इधर दिया है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च और एंड ट्रेनिंग, ठीक है। दूसरा हमें आप लोगों का मैथमेटिक्स क्लास 12th और 11th का आप खरीद सकते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट बी, वही चीज़ सेम दिया है। फिर मैथमेटिक्स क्लास 11th का है आर डी शर्मा, क्लास 12th का है आर डी शर्मा। तो ये सब दोनों बुक बेस्ड रहता है, तो आप लोग आर डी शर्मा ही खरीदिएगा या तो आर एस अग्रवाल, ठीक है। छठा में आप लोग का हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय बी एस अग्रवाल, ठीक है। एडवांस मैथमेटिक्स एच के दास, इसका भी एस चंद पब्लिकेशन का आता है नया दिल्ली से, ठीक है। तो आप लोग जो मन करे वो खरीद सकते हैं। आप लोगों का ये बुक था, तो आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा। आगे आप लोगों का दूसरा जो है सो सब्जेक्ट का, आगे आप लोगों का दूसरा जो सब्जेक्ट होने वाला है इंजीनियरिंग फिजिक्स, इसका सिलेबस डिस्कशन होगा।
तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। इंजीनियरिंग के फील्ड में क्रांति लाने में आप भी सपोर्ट कर सकते हैं, तो अपना एक सब्सक्राइब जरूर दें, अपना योगदान जरूर दें, ताकि कल रह के इस कहिए तो इंजीनियरिंग चैनल का, इंजीनियरिंग पाथ एजुकेशन चैनल का नाम पूरा पॉलीटेक्निक के लिए छा जाए, ताकि किसी भी बच्चे के साथ फ्रॉड ना हो, किसी भी बच्चे को ठगा ना जाए। आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप लोग भी मेरा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर ऑल स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।